अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब? आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, आप लोगों की भी नमाज हो गई होगी जब ये वीडियो देख रहे होंगे। इंडिया में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे, आपने थंबनेल पे वैसे देख ही लिया है कि क्या बात करने वाला हूँ। आज़ाद वीज़ा के बारे में बात करेंगे। मैंने कल की वीडियो में बताया था, दोपहर में जो अपलोड किया था, कि आज़ाद वीज़ा के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आज़ाद वीज़ा होता क्या है ये आपको मैं पहले समझाता हूँ। आज़ाद वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है और कैसे आप इससे कमा सकते हो और कितना कमा सकते हो और कितना बड़ा रिस्क भी है, ये पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। जब तक आप पूरा नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए आगे भी लोगों तक। और आज़ाद वीज़ा इस टाइम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपको ये पूरा प्रॉपर वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को और पेज को लाइक भी कर दो। तो बात करते हैं आज़ाद वीज़ा क्या होता है। आज़ाद वीज़ा नहीं होता है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। एक ड्राइवर का वीज़ा होता है, नॉर्मल ड्राइवर का, हाउस ड्राइवर का वीज़ा होता है, जो कफील अपने नाम से इशू करके भेजता है। जैसे एग्जांपल, अगर हाउस ड्राइवर में जाते हैं तो वही हाउस ड्राइवर के पास जाते हैं, हाउस ड्राइवर के काम में जाते हैं कफील के पास। तो कफील हमें जो काम देता है ड्राइविंग का, वही काम हम करते हैं। लेकिन जो वीज़ा, आज़ाद वीज़ा जो बोल रहा हूँ मैं, आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। लेकिन एक होता है कि जो कफील है सऊदी में, उससे हम और जो कफील है, हम दोनों के बीच में मुआयदा होता है, बातचीत होता है कि बाबा ऐसा करते हैं, हर महीने आप 400 रियाल 600 रियाल आप ले लेना मंथली, और हम कहीं भी काम कर सकते हैं। वीज़ा मेरा ड्राइवर का रहेगा और मैं कोई भी काम करूं, आपको सिर्फ मेरे महीने से मतलब है। अब मैं महीने में 1 लाख कमाऊं या 1 रुपया कमाऊं, आपको 400 से 600 से 800 रियाल, यहाँ तक कि 1000 रियाल भी लोग महीने का देते हैं, समझ रहे हो। तो इसी को लोगों ने बीच में बात घुमा करके इसको आज़ाद वीज़ा बोल दी। आज़ाद मतलब जो मंथली आप देते हो कफील को, इसके बाद आप आज़ाद होते हो। सऊदी में किसी भी जगह जाओ, कहीं भी जाओ, वीडियो बनाओ, काम करो, खाओ पियो मत करो, कुछ भी मत करो, आप मंथली का अपने कफील को सैलरी, अपना जो मतलब सैलरी कर रहा हूँ, वो इकामा का पैसा मंथली देते रहो। इकामा भी आपको अपने पैसा से बनवाना है, चाहे वो इकामा 400 रियाल का बने, 1200 रियाल का बने या 2000 का बने, आपको अपने दम पर बनाना है। इसके बाद रूम भी आपका, खाना खर्चा भी आपका, कपड़ा लत्ता भी आपका, इंश्योरेंस भी आपका, A to Z आपका। उसको सिर्फ मतलब है मंथली के 400 से 800 रियाल तक, बस। इसके बाद उसको किसी भी मतलब से नहीं है। बट आप कहीं भी भाग नहीं सकते हो, बिना बताए आप कहीं जा नहीं सकते हो, बिना बताए आप कफील चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये एक आज़ाद वीज़ा जैसा लगता है, क्योंकि आप एक फ्रीडम की तरफ काम करते हो। तो ये होता आज़ाद वीज़ा। होता नहीं है भाई, इसको बना दिया गया है। सबसे पहली बात, इस वक्त आज़ाद वीज़ा पे जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इस वक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा पे आप अगर जाते हो तो इस टाइम जो सऊदी का कानून चल रहा है, वो सभी आज़ाद वीज़ा वाले को भगा ही रहा लगभग। क्योंकि कंपनी वाले हो या कफील वाले हो, जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं वही काम कर सकते हैं। आप कफील के नाम का आप यूज़ करके, इकामा बना करके, और आप सोच रहे हो कि हम जो है मंथली अपना कोई भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, और इसमें आप पकड़े जाते हो तो कफील को भी जुर्माना लगता है और आपको भी जुर्माना लगता है, समझ रहे हो। तो ये एक हो गया। आज़ाद वीज़ा से आप कितना कमा सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज़ाद वीज़ा नहीं होता। आज़ाद वीज़ा से कितना कमा सकते हो? अब जैसे मान लो कि अगर कोई नकाब सीता है मंथली का, अगर वो 5000 6000 10,000 रियाल कमाता है, तो उसमें से आपको महीने का 1500 से 2000 रियाल तक महीने का खर्च हो जाता है उनका, ठीक है। महीने का 2000 रियाल सैलरी मिलता है किसी को, यहाँ उनका 2000 खर्च हो जाता है, प्लस इकामा का खर्चा, प्लस रूम रेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हर चीज़। और एक दिन आप काम नहीं करोगे तो आपका लॉस है, किसी और का लॉस नहीं, आपका ही लॉस है, क्योंकि आपका जो मंथली इकामा का पैसा वो चलता ही रहेगा। अगर आप आज़ाद वीज़ा मतलब कफील से मुआयदा करके आप अगर काम करते हो, तो आप अगर छुट्टी जा रहे हो तो कफील को आपको 6 महीने का पैसा पहले एडवांस में देना होगा इकामा का। मतलब 6 महीने का अगर 400 रियाल है या 500 रियाल है तो 3000 रियाल उसको पे करो। इकामा बना है या नहीं बना तो ये इकामा भी बनाओ, टिकट का खर्चा आपका, सब कुछ खर्चा आपका, ठीक है। तो आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, आज़ाद वीज़ा बना दिया गया है। और आज़ाद वीज़ा में इस टाइम पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत डर के काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क पे काम कर रहे हैं। जो सऊदी अभी गवर्नमेंट बना रखा है, गवर्नमेंट ने ऐसा बना रखा है कि जो नियम कानून है उस तरीके से अगर आप काम नहीं करते हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो कफील पे जुर्माना लगता है। तो इसी डर से कफील लोगों ने क्या किया है कि जो 400 रियाल का मंथली था उसको उन्होंने 2000 1000 1500 रियाल कर दिया कि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। हम कैसे लेंगे? कहीं आ गया चेक इन करने वाला तो मैं तुमको बताऊंगा नहीं कि तुम कहाँ हो नहीं हो।
ऐसे में मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा बताओ तरह तरह का। और आपको बता दूं कि अगर आप कफील के अंडर में होते हो, जैसे नॉर्मल एक हाउस ड्राइवर का होता है, तो उसकी बात अलग होती है। आपको आज़ाद वीज़ा मिलेगा कैसे? जो लोग ऐसा मतलब वीज़ा लेकर रह रहे हैं, कफील से कफालत दे करके हर महीने रह रहे हैं, तो आपके आसपास मोहल्ले में कोई ना कोई आपका दोस्त या कोई ऐसा आपका जानने वाला ही होगा, उनसे आप बोल सकते हो। लेकिन होशियार रहिएगा, क्योंकि जैसे आप बोलोगे ना वैसे उसके दिमाग में आ जाएगा, अरे भाई साहब इससे तो हम 20-50 हज़ार तक कमाए करेंगे, आवे दे। ठीक है, होशियार रहिएगा। वही लोग आपको दिलाएंगे ऐसा वीज़ा। और उन्हीं लोग से पहले पूछना कि आप कैसे रहते हो, नहीं रहते हो। अगर वो सही होंगे, अच्छे जेन्युइन होंगे, तो पहले आपको बताते भाई तू काम मत करा, ऐसे तू किसी और कफील या किसी और काम में चला, महीने का जो मिलेगा 12 से 15 हज़ार 2 हज़ार इसी में खुश रहना, आज़ाद वीज़ा तो कभी मत लेना। अगर वो जेन्युइन होगा, अगर वो इधर उधर वाला होगा तो कहेगा आजा भाई इतना में मैं वीज़ा दिला देता हूँ, 8,000 रियाल, 10,000 रियाल, 12,000 रियाल में, तो समझ जाओ फिर मतलब कि वो जो रेट है वो रेट बता रहा हूँ मैं। अभी रेट बढ़ भी गया होगा, लेकिन अभी मिलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे आप वीज़ा ले सकते हो। किसी ऑफिस में एजेंट वगैरह आपको नहीं ढूंढ के देंगे ऐसा काम, समझ रहे हो, किसी जानने वाले से ही हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि किसी भी तरह से पैसा निकालना है, कफील जो है बहुत चालाक होता है, जो मतलब कि हर महीने जो आप 400 और 600 रियाल देते हो, मंथली का हो या साल का हो या 6 महीने का आप एक बार दे देते हो, कफालत बोलते हैं इसको। कफालत जो आप मंथली का देते हो, तो ये जो कफील होते हैं ये बड़े ही बोलते हैं ना, एच होते हैं, सी होते हैं, एम होते हैं। इंग्लिश का मीनिंग बोल रहा हूँ, आगे का लाइन जोड़ लेना, ऐसे मैंने जुमा मुबारक बोला है आज। तो ये सब होते हैं, ये बस जरिया ढूंढते हैं कि कैसे हम इस आदमी के जेब से पैसा निकाल ले। हे नहीं दोगे पैसा तो ये हो जाएगा, नहीं दोगे पैसा तो वो हो जाएगा, इस महीने ये प्रॉब्लम होने वाला है, वो प्रॉब्लम होने वाला है। 72 तरीके से 72 तरीके से आपके जेब से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज़ाद वीज़ा में मंथली आप सोचते हो, कोई आपको बोलता है आपका दोस्त कि यार 1.5 लाख रुपए कमाएगा महीने का, 2 लाख रुपए कमाएगा महीने का, ऐसा कर 2 लाख का वीज़ा मिलेगा वगैरह वगैरह करके काम करा लो फटाफट, यहाँ आके अपना आज़ाद की तरह घूमो। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको पता लगता है कि भाई हम जहाँ काम करेंगे वो हमको 1500 रियाल ही देगा, उसी में खाना है, उसी में इकामा है, उसी में रहना है, उसी में एसी का खर्चा, बिजली का खर्चा, हर चीज़, यहाँ तक कि खुद का खाना से लेके तबीयत खराब होगा, कुछ भी करोगे, सब कुछ आपको खुद ही करना होगा। तो कभी भी अपने दोस्त के बहकावे में, किसी भी रिलेशन वाले के बहकावे में मत आना कि मेरे को आज़ाद वीज़ा भेज दो। आपका अपना बड़ा भाई है, वहाँ पे रह रहा है, तो वो आपको संभाल लेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर देगा। आपकी प्रॉब्लम को पहले ही मतलब कि जो खाना पीने का चक्कर है या रूम का रेंट है, अगर आप 4-5 आदमी एक साथ रहते तो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, लेकिन नया में हमारे साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा, कौन हमें खिलाएगा पिलाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये है पूरा आज़ाद वीज़ा का फंडा। हमारे फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़ा पे रहते हैं। आज़ाद वीज़ा होता नहीं है, बस इन्होंने बना दिया है। लेकिन सच पूछो तो वो लोग खुश हैं ना? बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत दुखी है। बट क्या करें, एक आदत हो गया है, तो उन लोग यही काम कर सकते, बाकी और किसी आज़ाद वीज़ा छोड़ के, ये वाला काम छोड़ के, मतलब कफील को मंथली कफालत ना दे और कोई और कफील के अंडर में काम करे महीने का 2,000-3,000 में, तो उनको नहीं बन पाएगा। इसके लिए उनको आदत हो गया है। अब हर महीने किसी की सैलरी 2,000 होती है, यहाँ पे वो महीने का 2,000 खर्च करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, नहीं होता है। कोई भी आपको घुमाए, समझाए, बताए, इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। और जैसे मैंने समझाया है, ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं होगी, 100% बोल रहा हूँ। ऐसा कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और फेसबुक पे कहीं पे भी हर जगह शेयर कीजिए, भेजिए अपने दोस्तों को, लिंक भेजिए, ताकि उनको पता लगे। कमाने को बहुत कमाया लोगों ने पहले जब ये नियम कानून नहीं था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप कहोगे भाई बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे नियम गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले का ज़माना कुछ और था, अभी का ज़माना कुछ और है। बहुत शुक्रिया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है ऑथेंटिक है, आप किसी से पता कर सकते हो अगर आपको भी लगता है मेरे से। ऐसे भी मैं बहुत एक्सपीरियंस करके बैठा हुआ हूँ और बहुत लोगों से मिल करके रो करके लोगों ने बताया है। लोग फंस भी गए हैं और इतना 2-2 लाख 3-3 लाख लगा करके घर वापस भी आ गए हैं। अल्लाह हाफिज़।